क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा जिसने अपने दुश्मनों को बार बार धूल चटाई, वो अचानक अपने ही लोगों के हाथों कैसे हार गया? ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की मराठा साम्राज्य के उस शेर की जिसे औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाह ने पकड़ लिया। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण हार नहीं थी। इसके पीछे छिपा था एक ऐसा विश्वासघात जिसने इतिहास को झकझोर कर रख दिया। एक गद्दार, वो भी संभाजी महाराज के अपने परिवार से, जिसने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। कौन था ये शख्स? उसने ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ लालच की बात थी या कोई गहरी साजिश? आज हम इस रहस्य को खोलने जा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको हैरान कर देगी, सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपके रोंगटे भी खड़े कर देगी। बात है 17वीं सदी के आखिरी दशकों की। भारत का इतिहास उस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। एक तरफ था मराठा साम्राज्य, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साहस, बुद्धि और दूरदर्शिता से खड़ा किया था। शिवाजी महाराज ने मुगलों को नाकों चने चबवा दिए थे और उनकी मृत्यु के बाद 1880 में उनके बड़े बेटे संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे। संभाजी सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन उनके अंदर वही जुनून और वीरता थी जो उनके पिता में थी। वे न सिर्फ एक योद्धा थे, बल्कि संस्कृत और मराठी के विद्वान भी थे। उनकी लिखी किताबें जैसे बुद्धभूषणम आज भी उनकी बुद्धिमत्ता की गवाही देती है। दूसरी तरफ था औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का बादशाह, जिसने अपने जीवन का आखिरी हिस्सा दक्षिण को जीतने में लगा दिया। औरंगजेब ने अपनी विशाल सेना, लाखों सैनिकों और अथाह धन को दक्कन में झोंक दिया। उसका एक ही मकसद था, मराठा साम्राज्य को खत्म करना। लेकिन संभाजी महाराज उसके लिए एक पहेली बन गए। उन्होंने अपने पिता की गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को और निखारा। सह्याद्री के घने जंगलों और पहाड़ों से वे मुगलों पर टूट पड़ते थे। औरंगजेब की सेना थकने लगी थी, उसका खजाना खाली होने लगा था। फिर अचानक 1 फरवरी 1689 को संगमेश्वर में संभाजी महाराज औरंगजेब के सेनापति मुकर्रब खान के हत्थे चढ़ गए। ये खबर मराठा साम्राज्य के लिए एक तूफान की तरह। सवाल उठता है, ऐसा कैसे हो गया? क्या औरंगजेब की ताकत सच में इतनी बड़ी थी, या फिर संभाजी महाराज को हराने के लिए किसी अपने की जरूरत पड़ी? आइए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। इस कहानी का सबसे रहस्यमय किरदार है गनोजी शिर्के। जी हाँ, गनोजी शिर्के, जो संभाजी महाराज के साले थे। उनकी बहन येसुबाई संभाजी की पत्नी थी और इस रिश्ते की वजह से शिर्के परिवार मराठा दरबार में ऊंचा दर्जा रखता था। लेकिन गनोजी और उनके भाई कान्होजी शिर्के ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। शिर्के परिवार का इतिहास मराठा साम्राज्य से गहराई से जुड़ा था। गनोजी के पिता पिलाजीराव शिर्के शिवाजी महाराज के समय से ही मराठा सेना के एक भरोसेमंद सरदार। उनका गांव श्रृंगारपुर सह्याद्री के पहाड़ों में बसा था और वे उस इलाके के प्रभावशाली जमींदार थे। गनोजी और कान्होजी को भी शुरू में संभाजी महाराज की सेवा करने का मौका मिला, लेकिन समय के साथ उनके मन में कुछ और ही चलने लगा। क्या थी उनकी नाराजगी? इतिहासकार बताते हैं कि शिर्के भाइयों की एक बड़ी मांग थी, वतनदारी का दर्जा। यानी वे चाहते थे कि उन्हें एक जागीर मिले जिस पर वे अपना शासन चला सकें और कर वसूल कर सकें। लेकिन संभाजी महाराज अपने पिता की नीति पर चल रहे थे। शिवाजी महाराज ने वतनदारी प्रथा को खत्म करने की कोशिश की थी, क्योंकि उनका मानना था कि इससे प्रजा पर जुल्म बढ़ता है। संभाजी ने भी इस मांग को साफ ठुकरा दिया। क्या यह ठुकराना ही शिर्के भाइयों की बगावत का कारण बना, या इसके पीछे कुछ और था? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ सत्ता की भूख थी या कोई और गहरी वजह? शिर्के भाइयों की गद्दारी के पीछे की वजह को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग राय। आइए 3 मुख्य नजरियों को समझते हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह सब लालच की वजह से हुआ। जय सिंह राव पवार अपनी किताब शिवपुत्र संभाजी में लिखते हैं, औरंगजेब ने गनोजी और कान्होजी को 5000 मनसबदारी का लालच दिया। साथ ही उन्हें ढेर सारी जमीन और धन का वादा किया गया। मुगल दरबार में 5000 मनसबदारी कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक ऊंचा ओहदा था जो शक्ति और सम्मान देता था। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा लालच कोई भी ठुकरा सकता था? लेकिन कुछ इतिहासकार इसे मजबूरी का नाम देते हैं। प्रोफेसर शरद पाटिल का कहना है, औरंगजेब ने शिर्के भाइयों के गांव को घेर लिया था। उनके परिवार को मारने की धमकी दी गई थी। ऐसे में उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो संभाजी महाराज को बचाएं या अपने परिवार को। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप उनके स्थान पर होते तो क्या करते? क्या यह सच में मजबूरी थी या फिर एक बहाना? एक तीसरा पहलू भी है, शायद ये व्यक्तिगत ईर्ष्या थी। संभाजी महाराज के दरबार में कवि कलश का बहुत प्रभाव। कवि कलश उत्तर भारत से आए थे और संभाजी के सबसे करीबी सलाहकार बन गए थे।
उन्हें छंदोगामात्य की उपाधि मिली। कुछ का मानना है कि शिर्के भाइयों को ये बात खटकती थी। वे सोचते थे हम तो परिवार के हैं, फिर एक बाहरी को इतना सम्मान क्यों? क्या यह ईर्ष्या उन्हें संभाजी के खिलाफ ले गई? क्या आपको लगता है कि दरबार की सियासत ने इस गद्दारी को जन्म दिया? अब सवाल ये है, क्या हमारे पास इस गद्दारी का कोई ठोस सबूत है? चलिए इतिहास के कुछ दस्तावेजों को खंगालते हैं। पहला सबूत है रुकाते आलमगीरी। ये औरंगजेब के पत्रों का संग्रह है। एक पत्र में औरंगजेब अपने सेनापति असद खान को लिखता है, मुकर्रब खान को खत लिखो और उसे जमींदार को पकड़ने को कहो। वह अकेले ही राहबरी से खलने पर बारगियों से युद्ध करने गया है। यहाँ जमींदार का मतलब संभाजी महाराज से है और बारगी यानी शिर्के भाइयों से। इस पत्र से साफ है कि औरंगजेब को शिर्के भाइयों की बगावत की खबर और वह इसका फायदा उठाना चाहता था। दूसरा सबूत है जेधे शकावली। ये पुणे के जेधे देशमुख परिवार का लिखा एक मराठा दस्तावेज है। जेधे शकावली एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जो पुणे के जेधे देशमुख परिवार द्वारा लिखा गया था। यह मराठा इतिहास का एक भरोसेमंद स्रोत माना जाता है। ये दस्तावेज उस समय की घटनाओं का एक वृत्तांत क्रॉनिकल है जिसमें मराठा साम्राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रसंग दर्ज किए गए हैं। इसमें एक उल्लेखनीय घटना यह लिखी गई है कि शिर्के भाइयों ने संभाजी महाराज की लोकेशन मुगलों को बताई थी, जिसके बाद मुकर्रब खान ने संगमेश्वर में हमला किया और संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया। ये घटना मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी और जेधे शकावली इसकी प्रामाणिकता को दर्शाती है। यह दस्तावेज इसलिए भी मूल्यवान है क्योंकि यह उस समय के समकालीन लेखन का उदाहरण है जो ऐतिहासिक तथ्यों को समझने में मदद करता है। तीसरा सबूत है मासिर ए आलमगीरी, औरंगजेब के शासन का आधिकारिक इतिहास। इसमें लिखा है कि अगस्त 1700 में कान्होजी शिर्के को 5000 मनसबदारी दी गई। यह संभाजी की मृत्यु के बाद की बात है, लेकिन यह दर्शाता है कि शिर्के भाइयों को मुगलों से इनाम मिला था। लेकिन शिर्के परिवार के वंशज इन सबूतों को नकारते हैं। उन्होंने आरटीआई के जरिए दस्तावेज निकाले जिनमें कहा गया कि गनौजी शिर्के की गद्दारी का कोई पक्का सबूत नहीं है। अब उस दिन की कहानी सुनिए जब यह विश्वासघात हुआ। नवंबर 1688 में संभाजी महाराज विशालगढ़ किले की ओर जा रहे थे। यह एक गुप्त यात्रा थी। उनके साथ सिर्फ कुछ चुनिंदा सैनिक और वफादार कवि कलश थे। बारिश का मौसम था, नदियां उफान पर थी और सह्याद्री के जंगल अपने सबसे खतरनाक रूप में थे। संभाजी को भरोसा था कि कोई उनका पीछा नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। शिर्के भाइयों ने औरंगजेब के सेनापति मुकर्रब खान को उनकी सटीक लोकेशन बताई। मुकर्रब खान ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसे सह्याद्री के घने जंगलों, उबड़ खाबड़ रास्तों और खतरनाक पहाड़ों से गुजरना था। ये ऐसा इलाका था जहां बिना किसी स्थानीय की मदद के कोई पहुंच ही नहीं सकता था और शिर्के भाइयों को यह इलाका अपनी हथेली की तरफ आता। उनका गांव श्रृंगारपुर पास ही था और वे इन रास्तों के माहिर। 1 फरवरी 1689 को संगमेश्वर में अचानक हमला हुआ। सुबह का वक्त था, धुंध छाई थी और संभाजी अपने छोटे से दल के साथ नदी किनारे रुके थे। तभी मुकर्रब खान की सेना ने उन्हें घेर लिया। संभाजी और कवि कलश ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन संख्या में वे बहुत कम थे। सबसे हैरानी की बात, संगमेश्वर शिर्के भाइयों के गांव से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर। क्या यह महज संयोग था या एक सोची समझी साजिश का आखिरी कदम? इतिहासकार मानते हैं कि बिना किसी अपने की मदद के मुगल सेना इतनी आसानी से संभाजी को नहीं पकड़ सकती थी। संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद उन्हें बहादुरगढ़ ले जाया गया, जहां औरंगजेब उनका इंतजार कर रहा था। औरंगजेब ने उनसे इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन संभाजी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने धर्म और अपने लोगों के लिए मरना पसंद करूंगा। फिर शुरू हुआ क्रूरता का वह दौर। संभाजी को कई दिनों तक यातनाएं दी गई। उनकी आंखें निकाली गईं, जीभ काटी गई और शरीर पर गर्म लोहे से दागा गया। आखिरकार 11 मार्च 1689 को तुलापुर में उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने मराठा साम्राज्य को हिला दिया। संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके बेटे शाहू को भी मुगलों ने कैद कर लिया। लेकिन क्या यह हार मराठों का अंत थी? संभाजी की शहादत ने उनके सैनिकों में एक नई आग भर दी। मराठा सरदारों ने औरंगजेब के खिलाफ जंग तेज कर दी। अगले कुछ सालों में मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। सवाल यह है, क्या यह गद्दारी सच में मराठों को हरा पाई या इसने उन्हें और मजबूत बना दिया? तो दोस्तों, आज हमने एक ऐसी कहानी सुनी जिसमें वीरता थी, विश्वासघात था और साजिशों का जाल था। गनौजी शिर्के और कान्होजी शिर्के, क्या वे सच में गद्दार थे या इतिहास ने उनके साथ नाइंसाफी की? क्या यह लालच की जीत थी, मजबूरी की हार थी या ईर्ष्या का नतीजा? शायद सच इन सब के बीच कहीं छिपा हो। इतिहास हमें सिखाता है कि विश्वासघात की कीमत हमें
हमेशा भारी होती है। लेकिन यह सवाल भी उठता है, क्या हर गद्दार को सजा मिलनी चाहिए या उनकी मजबूरी को समझना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्या शिर के भाइयों ने गद्दारी की या वे हालात के शिकार थे? और हाँ, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।